नमस्कार बच्चों। मैं ऋषि एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल F2 एजुकेशन में। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो सैंपल पेपर का सीरीज है वो बिल्कुल पूरी तरीके से चल रहा है। और इसी सीरीज में एक और नया वीडियो ऐड करने वाले हैं जो कि हमारा सैंपल पेपर 4 का MCQ पार्ट है। तो चलिए बच्चों, और चल करके हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, हम लोगों का जो एम है वो है टारगेट 50। तो जितनी मेहनत बच्चों हम लोग कर रहे हैं उतना ही मेहनत अगर आप भी करेंगे तो जरूर ही आपको 50 मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सैंपल पेपर 4 है और सैंपल पेपर 4 का हम लोग बच्चों पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। और पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। हमारा सेक्शन ए जो है बच्चों वो 24 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी जो होगा वो 26 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन 1 है, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन, यानी कि 6 में से हमें 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर ये कहा गया है कि वाहिदा जो है एक बुटीक चलाती है और वो एक लोकल मार्केट से अपने जो क्लॉथ बनाती है उसका मटेरियल परचेज करती है। लेकिन हाल ही में उसने जो है एक मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट किया और उनसे पूछा तो उनको पता चला कि जिस तरीके का मटेरियल वो लोकल मार्केट से खरीद रही है वही अगर वो मैन्युफैक्चरर से खरीदती है तो उसे बहुत ही कम दामों में या सस्ते दामों में वो प्रोडक्ट या वो मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस चीज को लेकर के उसने डिसाइड किया कि अब जो वो मटेरियल लोकल मार्केट से खरीद रही थी और उस मटेरियल को अब वो मैन्युफैक्चरर से खरीदेगी। तो इस तरीके के बिजनेस को बच्चों किस तरीके का एंटरप्रेन्योरशिप नाम दिया जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए दिया है प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पर वो क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, तो बच्चों इसको हम लोग प्रोडक्शन एंड कॉपरेशन कहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा बी है, सेल्फ मोटिवेशन सेल्फ अवेयरनेस is a very important factor. The feeling of self awareness is an enhance our, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस हमारा क्या चीज जो है इनहेंस करता है। तो बच्चों सेल्फ अवेयरनेस जो होता है यहाँ पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इनहेंस करता है। ठीक है ना, यानी कि जब आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता चला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द एक्सटेंशन ऑफ द नोट पैड फाइल इज। बच्चों यहाँ पर देखिए एक चीज मिसिंग है कि यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर कहीं पर भी डॉट नहीं लगा है। ठीक है ना, एक्सटेंशन में हमेशा डॉट लगा होता है और हो सकता है कि वहां पर डॉट आपको मिले। तो यहाँ पर बच्चों क्या है कि आपका सी ऑप्शन सही होगा, डॉट टी। ओके, सी ऑप्शन इसका सही होगा, डॉट टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं बच्चों, डी ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है ना, कि यानी कि किस तरीके की जो प्रैक्टिस है वो हम लोग सिक्योरिटी थ्रेट से हमारे कंप्यूटर को बचाती है। तो यहाँ पर दिया गया है यूजिंग एंटीवायरस, यूजिंग फायरवॉल, और इधर चलते हैं हम लोग, दो ऑप्शन इधर है, यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो बच्चों यहाँ पर देखिए सारी चीजें हैं। ठीक है ना, तीन के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो क्या सही हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है, रश्मि वॉज डूइंग वेल इन हर जॉब एंड वॉज गेटिंग अ हैंडसम सैलरी। Okay, but suddenly she made up her mind for the starting her own business. Which one of the following is an advantage of entrepreneurship? Okay, यहाँ पर ये कहा गया कि रश्मि जो है बहुत अच्छी, मतलब कि अपनी जॉब में बहुत अच्छी है और उसे बहुत अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, लेकिन उसने माइंड मेकअप किया कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप की जो एडवांटेज है वो क्या है। तो पहला, कैन वर्क फॉर देयर पैशन, कैन मेक मनी विद द लेस एफर्ट, वर्किंग हावर्स आर लॉन्ग, एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा कैन वर्क फॉर देयर पैशन, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपने पैशन के लिए काम करते हैं। ये मैंने सैंपल पेपर 3 में भी एक्सप्लेन किया था आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आगे, फिजिकल एक्सरसाइज इज द टेक्निक्स टू, यानी कि जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो किस तरीके की टेक्निक्स है। तो पहला आपका दिया गया है रिलीव स्ट्रेस, मैनेज टाइम, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, बूट सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हो सकता है लेकिन बिल्कुल नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा क्योंकि ये दो गलत हो चुके हैं। तो आपका है रिलीव स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
है आपका। बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको इसमें से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, डैश इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मेल मर्ज। तो वर्कशीट, बेटा वर्कशीट जो होता है वो एक्सेल का पार्ट है, और जो मेल मर्ज है वो MS वर्ड का पार्ट है। आप ऐसे ही देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हम लोग चलते हैं। A URL with HTTP symbols is considered as dash connection. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इंश्योर हो जाएगा, ठीक है ना, इंश्योर। यहाँ पर दिए थर्ड नंबर आपका दिया है, A URL with HTTP symbol is considered as insured connection. ओके, क्वेश्चन नंबर सी है हमारा, डैश रिप्रेजेंट डेटा इन फॉर्मेट वे, ठीक है ना। तो कौन सा डेटा जो है वो फॉर्मेट में देता है ये बच्चों, क्वेश्चन आपका DBMS का है। ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग, इसमें है फॉर्म्स, क्वेरी, विजार्ड और रिपोर्ट। तो यहाँ पर बच्चों आपका क्या हो जाएगा, रिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही तो आपका फॉर्म के बेसिस पे आपका देता है डेटा। बच्चों क्वेश्चन नंबर डी ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्वेरी। तो इट इज एन अनयूज्ड टेबल। तो ये नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, इट इज कमांड दैट इंटरेक्ट विद डेटाबेस। ओके, यानी कि क्वेरी जब आप लिखते हैं तो डेटाबेस से आप इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। With every new change in heading of a document, dash should be done immediately. Create a new TOC, update TOC, delete old TOC and none of this. तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, अपडेट TOC। जैसे ही आप अपडेट TOC पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो सारी चीजें अपडेट हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट। वाईफाई, वाईमैक्स, ब्रॉडबैंड, ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, वाईफाई भी सही है, वाईमैक्स भी सही है, ब्रॉडबैंड भी सही है, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 3 ले लेते हैं। यहाँ पर थर्ड है हमारा क्वेश्चन। तो आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। यहाँ पर भी सेम कंडीशंस रहेंगी, 6 होंगे उसमें से कोई 5 सॉल्व करने होंगे। तो पहला है आपका, डैश कंट्रोल द फ्लो ऑफ द टेक्स्ट अराउंड एन इमेज। तो सीधी सी बात है बच्चों, जब आप टेक्स्ट विद इमेज रखते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है टेक्स्ट ट्रैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इफ एनालिसिस टूल डील्स विद मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्वर राइट आंसर, ठीक है ना, सॉल्वर होगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी। ओके, यहां पर दिया गया है, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस एज पर कंडीशन। तो यहां पर क्या कहलाएगा, क्वेरी राइट आंसर हो जाएगा आपका। बच्चों क्वेरी है, क्वेरी एक्सट्रैक्ट डेटा, क्वेरी ही आपका जो है डेटाबेस से डेटा निकाल करके आपको देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प पीपल टू डिसेबिलिटी। तो बच्चों ये हम लोग वेब एप्लीकेशन का सेशन 1 है, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में हम लोगों ने पढ़ा था, एक्सेसिबिलिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग। तो यहाँ पर गूगल हैंगआउट, क्रोम, जीमेल, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों गूगल हैंगआउट इज द राइट आंसर, क्योंकि गूगल क्रोम का हम लोग जो है यूज नहीं करते इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए, और जीमेल का पहले करते थे अब नहीं करते हैं, ठीक है ना। जीमेल पहले जब स्टार्टिंग में यूज किया जाता था, अभी नहीं करते हम लोग चैट के लिए, चैट करते हैं इस पर, लेकिन इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं करते। ओके, क्वेश्चन नंबर एफ ले लेते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट टू सेट अ प्राइमरी की, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो बच्चों ये तो बिल्कुल तरीके से सही है, क्योंकि आप यूनिक प्राइमरी की जो है यूनिक वैल्यू पे लगाते हैं, ठीक है ना। प्राइस ऑफ बुक, तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, क्योंकि प्राइस ऑफ बुक क्या हो सकता है, कई सारी बुक्स का प्राइस जो है वो सेम हो सकता है। तो यहाँ पर आप प्राइमरी की नहीं लगा सकते। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट लिखा हुआ है अप्रोप्रिएट टू सेट अ प्राइमरी की, तो प्राइस ऑफ बुक्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, हम लोग ले लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 हमारा स्टार्ट हो जाएगा ऊपर से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, 6 में से आपको 5 के आंसर देने। पहला क्वेश्चन है आपका, डैश हेल्प द वेबसाइट रिमेम्बर इंफॉर्मेशन अबाउट योर विजिट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुकीज बोलते हैं। आप हिस्ट्री मत बोलिएगा,
कुकीज बोलते हैं। कुकीज मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि कुकीज क्या करता है कि जब भी आप किसी नई वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वो वेबसाइट एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आपकी सिस्टम पे इंस्टॉल करने के लिए बोलता है। जैसे आप उसको अलाउ करते हो तो वो आपकी सिस्टम की जो एक्टिविटीज होती है वो ऑब्जर्व करता है, उसको कुकीज बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीना इज एन ऑफिस असिस्टेंट, हर जॉब इज क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, समटाइम्स she use style from her old document to apply then on a new one. What can be the possible way to use the style from her previous document? सीधी सी बात समझिएगा बच्चों, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वीना जो है एक ऑफिस असिस्टेंट का काम करती है। उसका काम क्या है कि नए डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। और कई बार वो क्या करती है कि डॉक्यूमेंट बनाते हुए जो उसने पुराने डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं तो उसी की स्टाइल वो नए डॉक्यूमेंट में यूज कर लेती है। तो वो ये किस तरीके से पॉसिबल है आपको ये बताना है। तो पहला दिया गया है आपका, कॉपी एंड स्टाइल डॉक्यूमेंट एंड देन पेस्ट इन द न्यू डॉक्यूमेंट। तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि आप स्टाइल कॉपी नहीं कर सकते हैं, पूरा टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, एक्सपोर्ट द स्टाइल टू अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो ये आपका जो है एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट का मतलब, और यहाँ पर लिखा इंपोर्ट, तो बच्चों इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से कोई चीज आपका कहीं और से ले आना, तो ये हो जाएगा इंपोर्ट हो जाएगा, इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम द ओल्ड डॉक्यूमेंट टू द न्यू वन। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। अ फील्ड कंसिस्ट ऑफ अ रेंज नंबर रिकॉर्ड्स। यहाँ पर कहा गया है फील्ड, फील्ड आपको पता है डेटाबेस का होता है, ठीक है ना। कंसिस्ट ऑफ रेंज ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर है ट्रू है, फॉल्स है, कॉन्ट से, और ट्रू समटाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया गया है आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये लार्ज नंबर कंसिस्ट नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी। यहाँ पर ये भी आपका क्वेश्चन डीबीएमएस से है। डैश इज अ रोल दैट इंश्योर रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स इन रिलेटेड टेबल्स, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन टू वन रिलेशनशिप। ये कई सारे होते हैं, वन टू मेनी रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटरजेटी बच्चों। रेफरेंशियल इंटरजेटी इज अ रूल दैट इंश्योर रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स एंड द रिलेटेड टेबल। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, dash occur when multiple user have made changes in same set of cells in a spreadsheet. तो changes, conflict, name conflict, resolve conflict, all of these। तो बच्चों यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप जब कोई चेंजमेंट करते हैं तो उसको चेंज कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफ, अ टेम्पलेट, टेम्पलेट कैन बी यूज टू क्रिएट डैश डॉक्यूमेंट। तो बच्चों एक टेम्पलेट को आप कितनी भी बार यूज कर लो, आप इसको यूजली यूज कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको एज मैनी बोलेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं हम लोग बच्चों। तो सेम कंडीशन इसमें भी रहेंगी, 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसमें से कोई 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। क्या हुआ है, क्वेश्चन प्रॉब्लम आई थिंक, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा कंसोलिडेशन। तो बच्चों यहाँ पर डिटेक्टिंग बजट, यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है बच्चों, आप देख लीजिएगा सैंपल पेपर में। बजट डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द मेकिंग ओवरऑल कंपनी बजट फ्रॉम द देम, ये भी सही है। कलेक्टिंग मार्कशीट ऑफ स्टूडेंट एंड क्रिएटिंग रिपोर्ट कार्ड आउट ऑफ द देम, वो भी सही है। तो बच्चों यहाँ पर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, अगर 2 ऑप्शन सही हो गए तो इसका मतलब आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर बी ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया बच्चों क्वेश्चन, while recording a macro the keystrokes are converted into लिंक, कोड, फॉर्मूला, फंक्शन। तो बच्चों जिसने माइक्रो वाली क्लास अटेंड की है उसको पता होगा, इसको कोड में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अगर बच्चों मुझे टाइम मिला है तो मैं 20-25 फरवरी के आसपास जो है आपको एक रिवीजन जो है, सभी चैप्टर्स का एक रिवीजन जो है आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन यूजिंग टेबल डिजाइन व्यू? तो एडिंग फील्ड्स, मूविंग फील्ड्स, और एडिंग डेटा, और उसके बाद है क्वेश्चन चेंजिंग फील्ड्स प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, ये रखा है चेंजिंग फील्ड्स प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर बच्चों जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा, एडिंग डेटा। ठीक है ना, एडिंग आप जो है इसका यूज करके डिजाइन व्यू का इस्तेमाल करके आप डेटा ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, जिसने डेटाबेस बनाना सीखा है उसको पता होगा कि आप वहां पर सिर्फ अपनी टेबल बना सकते हो, डेटा ऐड नहीं कर सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डी। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा, the dash constraint ensure that all value in a column satisfies certain conditions। तो पहला है चेक प्राइमरी की, नल वैल्यू और डिफॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पर चेक आएगा बेटा, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि आपका जो है कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर नॉट हेल्पफुल फॉर पीपल विद हियरिंग इम्पेयरमेंट? साउंड वैल्यू है आपका, दूसरा है क्लोज कैप्शन, प्रेजेंटेशन टूल्स, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर बच्चों जो है आपका प्रेजेंटेशन टूल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाउ ई टिकटिंग? फॉर वॉचिंग मूवीज, फॉर ट्रैवलिंग बाय एयर, बाय ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, बुकिंग अ बेड इन अ हॉस्पिटल। तो बच्चों यही आपका सही हो जाएगा, बुकिंग अ बेड इन अ हॉस्पिटल। ठीक है ना, बाकी सभी के लिए ई टिकट जो है यूज किया जा सकता है, सिर्फ ये है जिसके लिए आपका ई टिकट यूज नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ से हमारा एमसीक्यू सैंपल पेपर 4 का फिनिश होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है और आप लोग सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।